हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम न्याय दर्शन कर रहे हैं उससे भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये जो ज्ञान हम आजकल लेकर के आ रहे हैं निश्चित ही गुण है और इसमें जो तत्वों के बारे में बताया गया है वो ज्ञान भी बहुत ही गूढ़ है। लेकिन हम धीरे धीरे इस श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं, आपको ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं ताकि आप इससे भी लाभ उठा सकें। तो आज हम शब्द को लेने वाले हैं और शब्द को यहाँ अथॉरिटी कहा है, ठीक है। तो न्यायिकों ने शब्द को भी प्रमाण माना है, तो शब्द को भी यहाँ प्रमाण मान रहे हैं। किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथनानुसार जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कहते हैं। सभी पुरुषों के वचनों को शब्द ज्ञान नहीं कहा जा सकता। शब्द ज्ञान के लिए विश्वासी पुरुष का मिलना आवश्यक है, यानी जिस पे आप विश्वास कर सकें, है ना, विश्वसनीय व्यक्ति पर, उसी के शब्दों पर आप विश्वास करते भी हैं, ठीक है। विश्वासी पुरुष के कथनों को आप्त वचन कहा जाता है। कोई व्यक्ति आप्त पुरुष तभी कहा जाता है जब उसके जब उसका ज्ञान यथार्थ हो, ठीक है। आप्त पुरुष कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान को दूसरे की भलाई के लिए व्यवहार करता हो। ये भी समझ गए होंगे। आप्त पुरुष के उपदेशों को ही शब्द कहा गया है। तो यहाँ पे अथॉरिटी उसे ही कहा जा रहा है, उस पुरुष को ही जिस पे आप विश्वास कर पाएँ, उसका ज्ञान जो है वो क्या हो, विश्वास करने योग्य हो, ठीक है, और उसमें आपकी आस्था हो, ये भी होता है, ठीक है। न्याय सूत्र में शब्द की यह परिभाषा है। तो क्या परिभाषा है? आप्तो देशः शब्दः। वेद, पुराण, ऋषि, धर्मशास्त्र इत्यादि से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहा जाता है। तो इसे भी प्रमाण माना गया है, ठीक है। शब्दों का विभाजन दो दृष्टिकोण से हुआ है। सर्वप्रथम शब्द को दो हिस्सों में बांटा गया है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, यानी कि आगे जानिएगा। दृष्टार्थ का शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने हिमालय पहाड़ की बात करता है अथवा वह विदेशी व्यक्तियों के रहन सहन की चर्चा हमारे सम्मुख करता है तो इसे दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। अदृष्टार्थ यानी समझिए इसको, शब्द ऐसा शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं की जा सकने वाली वस्तु से संबंधित हो, अदृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के उदाहरण धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, नीति, दुराचार आदि से संबंधित बातें हैं। दूसरे दृष्टिकोण से शब्द का विभाजन दो वर्गों में हुआ है, वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। वैदिक शब्द क्या है वो जानिए। वेद भारत का प्राचीन साहित्य है। वेद की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद में वर्णित सभी विषयों को संगत माना जाता है। वैदिक शब्द को संशयहीन तथा विश्वासपूर्ण माना जाता है। वेद की बातों को वैदिक शब्द कहा गया है। लौकिक शब्द क्या है वो जानिए। साधारण मनुष्य के शब्द यानी जो वचन हैं को लौकिक शब्द कहते हैं। इनके निर्माता मनुष्य होते हैं, अतः लौकिक शब्द निरंतर सत्य होने का दावा नहीं कर सकते। तो ये जो संसार की जो बातें हैं, जो संसारी पुरुष बातें करते हैं, उनको लौकिक शब्द कह दिया गया। कभी वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो कितना सत्य बोलता है। ओके। लौकिक शब्द और वैदिक शब्द में अंतर यह है कि लौकिक शब्द मानवकृत होते हैं जबकि वैदिक शब्द ईश्वरकृत होते हैं। वैदिक शब्द ईश्वरीय वचन होने के कारण बिल्कुल सत्य होते हैं, परंतु लौकिक शब्द सांसारिक मनुष्य के वचन होने के कारण सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी, वही जो मैंने बताया। शब्द का यह वर्गीकरण ज्ञान के स्रोत या मूल कारण से है, जबकि पहले वर्गीकरण का संबंध ज्ञान के विषय से है। वैशेषिक दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है, इसे अनुमान का प्रकार कहकर अनुमान के अंतर्गत रखा गया है। सांख्य दर्शन केवल वैदिक शब्द को ही स्वतंत्र प्रमाण मानता है। चारवाक दर्शन क्या करते हैं वो तो जाना था हमने, शब्द को प्रमाण नहीं मानता है। न्याय दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना गया है। अब हम वाक्य का विवेचन करेंगे। तो वाक्य विवेचन देखिए क्या है।
न्यायिकों के अनुसार अर्थपूर्ण शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। वाक्यों को सार्थक होने के लिए 4 शर्तों का पालन आवश्यक माना गया है। तो क्या क्या है वे शर्तें देखिए, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। तो ये 4 शर्तें पूरी होती हैं तभी वो वाक्य बता रहे हैं उसको अर्थपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो पहले आकांक्षा देखिए, वाक्य सार्थक तभी हो सकता है जब उसके शब्दों में पारस्परिक संबंध की योग्यता हो। शब्द किसी संपूर्ण वाक्य का अंश मात्र होता है और इसलिए किसी एक शब्द से संपूर्ण वाक्य के पूरे अर्थ को हम नहीं जान सकते, उसे अन्य शब्दों की अपेक्षा रहती है। इसे ही आकांक्षा कहते हैं। जैसे कोई कहता हो, क्या कहता है, निकालो, इससे पूरा अर्थ नहीं निकलता ना। अर्थात किसको निकालो, इस अर्थ को पूरा करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है चोर को। ऐसा करने से ही पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सब विवेचना क्यों की जा रही है, क्योंकि हम इसमें एक एक शब्द को जान रहे हैं। शब्द को भी यहाँ अथॉरिटी हम कह रहे हैं, जो वैदिक कुछ शब्द हैं, कुछ लौकिक हैं, है ना। एक आपने ये भी देखा था, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ भी देख लिया। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा इसमें जो शर्त रखी गई अर्थपूर्ण वाक्य के लिए वो बताई गई है योग्यता। तो देखिए इसको, कोई बात सार्थक तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता हो। जैसे इंसान में भी योग्यता की आवश्यकता होती है ना, वैसे शब्दों में भी। शब्दों में केवल आकांक्षा रहने से ही अर्थ का प्रकाशन नहीं होता। योग्यता का अर्थ है पारस्परिक विरोध का अभाव। जैसे आग से सींचो, बर्फ से लकड़ी जलाओ, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण लग रहे ना आपको, कैसे बर्फ से लकड़ी जलेगी। तो यही इन वाक्यों के शब्द परस्पर विरोधी हैं। ठीक है, आग से न सींचना संभव है और न बर्फ से जलाना ही संभव है। अतः वाक्य को सार्थक होने के लिए शब्दों को आत्म विरोधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बताया इन्होंने सन्निधि। आकांक्षा और योग्यता रहने के बावजूद जब तक लिखित या कथित शब्दों में क्रमशः स्थान अथवा समय की समीपता नहीं रहेगी, वाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता। यदि हम 10 घंटे का अंतर देकर कहें एक गाय, एक फिर डॉट बहुत समय ले रहे हैं, फिर गाय, फिर समय ले रहे हैं, है ना, फिर समय ले रहे हैं लाओ, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसका अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार यदि हम एक पृष्ठ पर लिखें गाय गया, ठीक है, दूसरे पृष्ठ पर लिखे कॉलेज, तथा तीसरे पृष्ठ पर लिखे बंद और चौथे पर लिखे है, ठीक है, तो इस तरह से भी अलग अलग इसमें इन्होंने उदाहरण दे दिया, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इससे प्रमाणित होता है कि शब्दों को एक दूसरे के समीप रहना चाहिए, इसे सन्निधि कहते हैं, पास पास होना चाहिए, दूर दूर नहीं। चौथा बताया तात्पर्य। विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न प्रसंगों में शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अतः कहने वाले तथा लिखने वाले का अभिप्राय जानना आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई कहता है सैंधव लाओ, सैंधव का अर्थ घोड़ा और नमक दोनों होता है, ठीक है। वैसी हालत में वक्ता का प्रसंग एवं अभिप्राय जानना आवश्यक है कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यदि वह खाने के समय सैंधव मांगे तो हमें समझना चाहिए कि वह नमक ही मांग रहा है, कि नमक की मांग करता है, ठीक है। यदि वह अस्त्र शस्त्र को लेकर लड़ाई के लिए प्रस्थान कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वह घोड़े की मांग कर रहा है, ठीक है। उपमान जानिए क्या है, न्याय दर्शन में उपमान को जान लेते हैं। उपमान देखिए, न्याय दर्शन में उपमान को एक प्रमाण माना गया है। उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमिति कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि नील गाय किस प्रकार की होती है, परंतु कोई विश्वासी व्यक्ति उसे कह देता है कि नील गाय गाय के ही सदृश होती है। वह व्यक्ति जंगल में जाता है और वहाँ इस प्रकार का पशु दिख पड़ता है, तब वह तुरंत समझ जाता है कि वह नील गाय है। उसका यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होने के कारण उपमिति कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपमान एक ज्ञान का साधन है जिससे वस्तु का स्वभाव बोध सूचित होता है। उपमान का विश्लेषण करने से हम निम्नांकित बातें पाते हैं। तो क्या है, पहला बताया अज्ञान वस्तु को अज्ञात वस्तु कह रहे हैं ना, यानी जो नील गाय देखा तो नहीं था लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति ने बता दिया कि ऐसे से होती है, जब जंगल में गए वैसा ही कुछ उनको दिखा तो वो समझ गए कि नील गाय है, ठीक है।
तो इन्होंने बताया कि अज्ञात, पहला बताया कि अज्ञात वस्तु को नहीं देखना, दूसरा अज्ञात वस्तु के नाम की किसी ज्ञात वस्तु से समानता जानना, तीसरा बताया अज्ञात वस्तु का देखी हुई वस्तु के सादृश्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाना। वही जो बताया उदाहरण। उपमान हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, इसके द्वारा किसी वस्तु के स्वभाव बोध का ज्ञान होता है। समानता के आधार पर नए विषयों को हम जान लेते हैं, इसके द्वारा नवीन आविष्कारों में भी सहायता मिली है। उपमान को पाश्चात्य तर्कशास्त्र में एनोलॉजी, जैसे मैं बहुत सारी एनोलॉजी देती रहती हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कहा जाता है। यह ज्ञान सादृश्य के आधार पर होता है, इसलिए इसे सादृश्यानुमान कहा जाता है। चार्वाक दर्शन उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता, वह तो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। बौद्ध दर्शन में भी उपमान को प्रामाणिकता नहीं मिली है। जैन दर्शन भी उपमान को प्रमाण नहीं मानता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार उपमान कोई प्रमाण नहीं है। सांख्य भी उपमान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता। सांख्य के मतानुसार उपमान एक प्रकार का प्रत्यक्ष है, ठीक है। मीमांसा, न्याय और अद्वैत वेदांत में ने उपमान को प्रमाण माना है। तो यहाँ पे मीमांसा, न्याय और अद्वैत वेदांत उपमान को प्रमाण मानते हैं, ये समझ गए आप। मीमांसा, न्याय और अद्वैत वेदांत ने उपमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना है। उपमान को स्वतंत्र प्रमाण मानना पूर्णतः न्यायसंगत है। इसका कारण यह है कि उपमान प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रतिभिज्ञा से भिन्न है। उपमान और प्रत्यक्ष में अंतर जान लीजिए क्या है। नील गाय के प्रत्यक्षीकरण के बाद यह ज्ञान हो सकता है कि यह एक गाय है, परंतु पहले से नील गाय के संबंध में जानकारी के अभाव में उसे देख लेने के बावजूद नील ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपमान और शब्द में अंतर बता रहे हैं। यह ठीक है कि अपने मित्र द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर मुझे नीलगाय का ज्ञान हुआ, किंतु सच्चे अर्थ में नीलगाय का ज्ञान देखने के बाद ही संभव होता है। तो देखिए ये सब उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हम किसी कोई अमुक वचन बोलते हैं तो उसमें हम विश्वास कैसे करते हैं, या तो ये वो व्यक्ति बहुत विश्वसनीय हो, ठीक है, तो यानी प्रमाणिक व्यक्ति हो जिस पे आपकी आस्था भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कुछ, ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। उपमान और अनुमान में भिन्नता। अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान किया जाता है, जबकि उपमान में सादृश्यता के आधार पर प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है। उपमान और प्रतिभिज्ञा में अंतर क्या है वो जान लीजिए। प्रतिभिज्ञा से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, इसके विपरीत उपमान से हमें नया ज्ञान होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। कल हम भ्रम विचार जानेंगे और न्याय का कारण और कार्य कारण संबंधी विचार भी जानने वाले हैं। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये सब जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो हम सब शब्द का ज्ञान जान रहे हैं, है ना, कि जैसे हम अमुक वस्तु पे कैसे या किसी घटना पे विश्वास कैसे करते हैं, या तो वो व्यक्ति विश्वसनीय हो, वरना उसके जाने के बाद हम जरूर कहते हैं कि ये फेक रहा होगा, ठीक है। अगर वो व्यक्ति लौकिक व्यक्ति है या लौकिक बातें करता है तो लेकिन वैदिक विचारों को हम क्यों तुरंत से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी प्रामाणिकता पे आस्था है और ये समझते हैं कि वो सही ही कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए भी ऐसा होता है। तो यहाँ जितना ये जो आजकल हम ज्ञान ले रहे हैं, इसमें एक एक जो चीज़ें हम करते हैं, जैसे शब्द को हम बोलते हैं, है ना, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उसको जब समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे। फिर हमने प्रमाण जान रहे हैं, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं। अनुमान हमने जाना था, देखिए प्रतिविज्ञा यानी रिकग्निशन, किसी बात की हम पहचान कैसे करते हैं, जब पहले कोई उसकी मेमोरी होगी तभी जब दोबारा वो इंसान मिलता है तो हमें रिकग्निशन होता है। इस तरह से हम सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को जान रहे हैं। तो यही जब इकट्ठा कर लिया जाता है तब दर्शन में ये सब सारी चीज़ें काम आने वाली होती हैं। ऐसे दर्शन को हम कैसे समझ पाते, बहुत गूढ़ बातें को कैसे समझते हैं, ये सब प्रमाण, ये सब अनुमान, ये सब चीज़ें हम लगा करके, तो ये एक तरह से उनके सारे घटक हैं कि ये सब जब जान लेते हैं तब हम किसी बड़े विचार को समझ पाते हैं, ठीक है, समझिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि न्याय दर्शन कितना आवश्यक है। इसी के क्रम में हम रहने वाले हैं और आपका ज्ञानवर्धन हम करने वाले हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।